मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म के अवसर पर छतरपुर शहर में शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी क्रम में छतरपुर के हनुमान टोरिया स्थित मंदिर में ध्वज पताका फहराकर इसका आगाज़ भी किया जा चुका है। आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम सेवा समिति के संयोजक राकेश तिवारी जी। जानेंगे कि भव्य शोभा यात्रा की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची है और किस तरह से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बार जो शोभा यात्रा होगी वो किस भव्य स्वरूप से निकाली जाएगी, इसको लेकर क्या प्लानिंग की गई है अब तक? लगभग 16 वर्षों से 17 वर्षों से राम सेवा समिति के द्वारा जो है रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन इस वर्ष श्री राम जी के मंदिर का जो है निर्णय आया था और 500 वर्ष बाद राम जी के मंदिर के बनाने के लिए कोर्ट ने निर्णय उनके पक्ष में दिया है। तो सनातन धर्म वाली जनता जो सारे भारतवर्ष में विश्व में फैली हुई है उनमें अत्यंत ही उत्साह है और इसी उत्साह के कारण श्री राम सेवा समिति छतरपुर में और बड़े उत्साह से तैयारियों के साथ भव्य रूप राम जन्मोत्सव को दे रही है। और इसके लिए जो है सटई रोड पे कई समितियां हैं जो तैयारियां कर रही हैं। महुआ रोड में है, आपके संकट मोचन में है, आपका जो है राम दरबार है, स्टैंड में राम दरबार है, और जो अन्नपूर्णा रामलीला द्वारा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है वो भी अनूठा होगा। जैसे कि पिछले साल कोविड-19 के कारण शोभा यात्रा नहीं निकल पाई थी, ये काफ़ी वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ था, तो इस वर्ष किस भव्य रूप में ये शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां चल रही हैं अभी? श्री राम सेवा समिति द्वारा देखिए सटई रोड में जहाँ से पूरा सटई रोड सजाया जाएगा श्री कृष्ण सेवा समिति द्वारा, और वहाँ से भी झांकियाँ निकाली जाएंगी। महलों पे प्रताप नवयुवक संघ है, उसके द्वारा लगभग 10 वर्षों से अखाड़े मलखम वगैरह और डांडिया नृत्य ये किया जा रहा है। उनकी भी बहुत भव्य तैयारियाँ चल रही हैं प्रताप नवयुवक संघ की। यहाँ आप आ जाइए गांधी चौक बाज़ार में, तो श्री राम दरबार सेवा समिति द्वारा भी राम दरबार का भव्य तैयारियां की जा रही हैं। स्टैंड में भी राम दरबार की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। आपका जो है जन्मोत्सव श्री अन्नपूर्णा रामलीला द्वारा मनाया जाता है। जन्मोत्सव हर साल से इस साल अलग और बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा, अलग होगा कुछ। श्री राम सेवा समिति के द्वारा नगर सजाने का काम, पूरा जो रथ यात्रा का मार्ग होता है उसको सजाने का मार्ग निराला अयोध्या की तरह लगे ऐसी सजावट करने का विचार श्री राम सेवा समिति के द्वारा है। मार्ग निर्धारित किया जाता है शोभा यात्रा निकालने का, तो क्या इस बार भी वही मार्ग रहेगा या इसमें लेकर कोई बदलाव आए हैं? ये मार्ग छोटा होगा या फिर इसको थोड़ा और विस्तार किया जाएगा इस मार्ग में, या फिर कोविड-19 को लेकर कुछ और भी अन्य कोई प्लानिंग की गई है कि भीड़ भाड़ जहाँ ज़्यादा ना हो, या फिर भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या प्लानिंग है चल रही है अभी आपकी? देखिए, इसमें ये भगवान के ऊपर और शासन के ऊपर है। राम सेवा समिति द्वारा भारी हर्षोल्लास के साथ तैयारियां की जा रही हैं और मार्ग में कोई बदलाव नहीं होगा। वो अपना जो है अन्नपूर्णा रामलीला से रथ निकलता है गांधी चौक बाज़ार, कोतवाली और अपना छत्रसाल चौराहा, चौबे तिगड्डा, वहाँ से होता हुआ बस स्टैंड से घूम के और पत्रकार चौराहा से होते हुए राम दरबार में उसकी भव्य आरती हमेशा होती रही है। तो वही मार्ग होगा, लेकिन इसमें राम जी की कृपा और प्रशासन का निर्देश भी मानना जरूरी है, क्योंकि कोविड जो है विश्व लेवल की महामारी है, जिसका अभी कुछ दिन पहले वैक्सीन आया है। अभी भी सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है। अगर बहुत बुरी स्थिति बनती है और प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो समाज की भलाई के लिए, क्योंकि हम भी उसी समाज के अंग हैं, हम समाज जो है अपनी सनातन धर्मावलंबी ही उस शोभा यात्रा में जाएंगे। हमारे भाई, बच्चे, चाचा, बेटी, बेटा, वही लोग जो है शोभा यात्रा में जाते हैं। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनको यहाँ महामारी वो कोविड फैले। तो हम प्रशासन के निर्देश का भी पालन करेंगे और भगवान से निवेदन करते हैं कि अभी 21 तारीख को रामनवमी की शोभा यात्रा है। अगर यहाँ पे एक भी केस नहीं बचे या
10-5 केस हुए तो निकालने का पूरा प्लान है और बड़ी भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अगर भगवान श्री राम की कृपा रहती है और शोभा यात्रा निकालने की अनुमति प्रशासन द्वारा मिल जाती है तो राम जन्म से लेकर और रैली निकालने और उसके समापन की क्या प्लानिंग रहेगी सर, एक बार विस्तार से हमें बताइए। बस जैसे कल से प्रारंभ हो गया है, बागेश्वर धाम जी हमारे यहाँ जो है हनुमान टोरिया पे हम लोग जाते हैं हनुमान जी की आज्ञा लेने के लिए कि सबसे फर्स्ट ये कार्यक्रम होता है हमारा जो कल हो चुका है शनिवार को, और भगवान हनुमान जी को ध्वजा पताका चढ़ाते हैं क्योंकि वो राम के भक्त हैं और राम के काज में वही रक्षा करते आए हैं हमेशा, तो उन्हीं से प्रार्थना करने गए थे। और हमारे कार्यक्रम में संतों का भी आगमन होता है हर वर्ष। बागेश्वर धाम भी कम से कम 4-5 वर्षों से उस कार्यक्रम में शामिल होने आते हैं, वो कल आए थे। और अन्य कई लोग संत आते हैं, वो भी कल आए थे और हनुमान जी से प्रार्थना ये की गई थी कि कोरोना को समाप्त करें और भव्य रूप से जिससे भगवान की निर्विघ्न रूप से हम यात्रा निकाल सकें। और यात्रा की तैयारियों का ऐसा है कि कल से हो गया, उसके बाद कार्यालय का उद्घाटन होगा और कार्यालय के उद्घाटन के बाद इस बार चूँकि कोरोना देखते हुए पहले 1 सप्ताह की प्रभात फेरी निकालते थे, इस बार हमारी समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 3 दिन की प्रभात फेरी निकाली जाएगी। और प्रभात फेरी से जो है जन जागृति होती है, लेकिन इस बार राम का मंदिर निर्माण होने के कारण अपने आप जन जागृति तो फैली ही है और नगर की जनता को ये ज्ञात है कि रामनवमी है और इस बार नगर की जनता में भी राम सेवा समिति से ज़्यादा उत्साह है, तो ज़्यादा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब रह गया सजावट के लिए हम लोगों को रथ सजाना पड़ता है, तो रथ सजाने का कार्यक्रम अपना जो समिति करती है उसके द्वारा रथ सजाया जा रहा है। नगर सजाने का कार्यक्रम जो है वो नगर सजाने वाले अपने लगे हुए हैं, कहाँ टेंट लगना है, कहाँ लाइट लगना है, किस प्रकार की लाइट लगना है। ध्वज वालों से की समिति जो ध्वज बनवाते हैं तो लगभग मतलब ध्वज की संख्या बहुत अधिक होती है, तो ध्वज भी डाल दिए गए हैं। कुछ पिछले वर्ष के रखे हैं तो ध्वज है, जैसे डंडे मंगवाए जाते हैं महोबा से, कानपुर से मंगवाए जाते हैं, तो डंडों के लिए आज्ञा दे दी गई, परमिशन दे दी गई है कि आप डंडे जो है मंगवा लीजिए। ये सारी तैयारियां चल रही हैं और मेन जो है रहता है हमारे रथ का, नगर सज्जा का, प्रभात फेरी का और रथ में प्रसाद का। हम लोग जो है प्रसाद जो है मेवा का लगाते हैं हर वर्ष, तो इस वर्ष भी मेवा का प्रसाद लगेगा और बहुत ही उत्साहित तरीके से अगर भगवान की कृपा हुई और प्रशासन ने अनुमति दी तो इस बार छतरपुर की राम जन्मोत्सव की शोभा यात्रा देखने लायक रहेगी, अद्वितीय रहेगी। अयोध्या की तरह नगर को सजाया जाएगा। जैसे कि पूरे मध्य प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसको लेकर आप श्री राम जी के भक्तों से क्या अपील करना चाहेंगे? सभी भक्तों से हमारा यही निवेदन रहेगा कि इतने उत्साह में नहीं आना है। अगर रोग फैल रहा है तो ये विश्वव्यापी रोग है। अपने ही समाज उस शोभा यात्रा में अपने ही बाल बच्चे शामिल होंगे, तो और प्रशासन में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी अपने ही बैठे हुए हैं। अपन को प्रशासन से टकराव नहीं करना है, क्योंकि वो अपन को वैसे ही मालूम चल जाएगा कि भैया इतने केस आ रहे, इतने आ रहे हैं। अगर अधिक कोरोना फैलता है तो फिर भगवान की कृपा मानते हुए कार्यक्रम को पोस्टपोन किया जाएगा और कोरोना की समाप्ति पे अगले वर्ष फिर अगर कोरोना नहीं रहता है तो अगले वर्ष रामनवमी मनाई जाएगी। पिछले वर्ष भी नहीं मनाई गई थी, जबकि पिछले वर्ष भी हम लोगों की पूरी तैयारी थी, लेकिन लॉकडाउन लगा दिया गया शासन के द्वारा, तो पिछले वर्ष नहीं मन पाई। अब ये चूँकि महामारी ऐसी है कि अगर और कोई कारण होता तो हम प्रशासन से बात करते, टकराव करते, कुछ करते। अब ये बीमारी ऐसी है कि उससे कोई टकराव का कोई सवाल ही नहीं है, मतलब अब शब्द ही नहीं है हमारे पास ऐसे कि उससे कैसे टक्कर लिया जाए। जैसे कोई और तनाव होता या होता प्रशासन से, डीएम से या किसी भी प्रकार से अपन कोशिश करते कि नहीं निकालना है भाई, निकालना है। और श्री राम सेवा समिति का ये विचार है, क्योंकि
ये हम लोगों की बैठक ये हुई है कि अपना ही समाज, अपने ही सब लोग जो है शामिल होते हैं, इसलिए जैसे अगर कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या छतरपुर शहर में ज़्यादा अधिक नहीं होती है या रामनवमी आने तक कम हो जाती है संख्या, तो क्या जैसे पिछले कुछ वर्षों से भव्य शोभा यात्रा निकल रही है, तो क्या इस वर्ष भी उसी भव्यता के साथ शोभा यात्रा निकलेगी? हाँ, राम सेवा समिति की पूरी तैयारियां हैं। अगर कोविड के मरीज कम होते हैं, प्रशासन अनुमति देता है, तो हम लोग पूरी तरीक़ा से तैयार हैं। भव्य से भव्य शोभा यात्रा और भव्य से भव्य नगर को सजाया जाएगा और शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जो पिछले वर्षों में होता था उससे और ज़्यादा होगा इस वर्ष, क्योंकि राम जन्म मुक्त होने के कारण सभी के हृदय में हर्ष और उल्लास है। वही उल्लास जो है राम जन्मोत्सव में दिखाई देगा। रामनवमी की शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान करने के लिए जो प्रभात रैली निकाली जाती थी, तो वो रैली कब निकाली जाएगी, उसका क्या समय रहेगा? वो जो है रामनवमी में निकाली जाती है और रामनवमी को पंचमी से हम लोग और नवमी तक निकालेंगे। वो सवेरे 7 बजे 7:30 बजे प्रारंभ होती है और नगर के प्रमुख मार्ग और गलियों में भी पूरे नगर में हमारी जो है प्रभात फेरी घूमती है और जन जागरण करती है कि सभी लोग जो है राम जी की शोभा यात्रा में शामिल हों। और इस बार इतना ज़रूर है, कोरोना को देखते हुए समिति ने निर्णय लिया है कि वो कम कर दिए जाएंगे दिन कुछ, तो 3 दिन का समिति ने निर्णय लिया है कि प्रभात फेरी 3 दिन निकाली जाएगी और बाकी राम सेवा समिति के द्वारा पूरी कमर कसे हुए हैं, तैयार हैं राम जन्मोत्सव के लिए। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकालने के लिए सारी तैयारियां की जा चुकी हैं लगभग, और प्रशासन की अनुमति का ही सवाल है। अगर प्रशासन अनुमति देता है तो क्या भव्यता से ही उसी भव्यता के साथ शोभा यात्रा रैली निकाली जाएगी। तो रामनवमी की सारी कवरेज वरदान एक्सप्रेस के साथ जुड़े रही है। सारी कवरेज आपको वरदान एक्सप्रेस के चैनल पर देखने मिलेगी। हमारे सहयोगी वरुण के साथ आर्यन चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।